जिंदगी में अक्सर लोगों के साथ ये भी होता है कि इंसान जब कामयाब होने के करीब होता है तो इसके वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं। ये दुख उस इंसान के लिए बहुत बुरा होता है, क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम जब भी कामयाब हों, हमारे वालिदैन हमें कामयाब होता हुआ ज़रूर देखें, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी उम्र हमें यहाँ तक पहुँचाने में लगाई होती है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में हम बड़े होने के साथ साथ उनका वैसा एहसास नहीं करते जैसा एहसास करना ज़रूरी है। हम बड़े होने पर अपने माँ बाप के सामने बड़े बन जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, अपने तहत अपने माँ बाप से भी ज़्यादा समझदार बन जाते हैं। वही माँ बाप जिन्होंने हमें सबक पढ़ाया होता है, हम उन्हें सबक ये कह के पढ़ाने लगते हैं, अब्बू जी ये आपने क्या किया, अम्मी जी ये ना करें, ये गलत है, आपको नहीं पता ऐसे नहीं करते, अब्बू जी आप यहाँ क्यों गए, अम्मी आपने फिर गड़बड़ कर दी, सारे काम आप खराब कर देती हैं, कैसे समझाऊं आपको। हमारा ये बड़ापन, ये सयानापन हमारे अंदर के एहसास को मार देता है। वो एहसास जिससे हम ये महसूस कर सकें कि हमारे माँ बाप अब बिल्कुल बच्चे बन गए हैं। वो उम्र के साथ साथ बेशुमार ज़हनी गुंजलों से आज़ाद होते जा रहे हैं। हमारे तल्ख रवैयों से वो और कुछ समझें या ना समझें, ये ज़रूर समझ जाते हैं कि अब वक्त उनका नहीं रहा, और फिर वो अपने ही खोल में कैद होने लगते हैं और बिलाखिर रंग बिरंगी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। और एक वक्त आता है जब हम इन मुखलिस और प्यारे रिश्तों को खो देते हैं। वो घर खाली हो जाता है जिस घर में वो मकीन और ऐसे लोग रहते थे, जिस घर में बतौर बेटी या बतौर बेटे जाने के लिए हमने कभी उन मकीनों से इजाजत नहीं ली थी, और अगर इसी घर में उनके साथ रहे तो कभी उनकी मौजूदगी की इस तरह परवाह नहीं की जिस तरह की परवाह, तवज्जो और खिदमत के वो हकदार थे। और जिस घर में देर से पहुंचने पर उन माँ बाप की आंखें दरवाजे को ही तकती रहती थीं, और हमारे पहुंचने पर उनकी आंखों की चमक बढ़ जाती थी और उनकी बाहें हमारे लिए वाह हो जाती थीं, जिनकी तवज्जो, मोहब्बत, गर्मजोशी और फिक्र बुढ़ापे में बालों में सफेदी आ जाने के बावजूद हमारे लिए वैसी ही होती थी जैसी हमारे बचपन में। और हमने बड़े होने पर उनकी इस फिक्र का भी कभी शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि आप फिक्र ना करें, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इन मोहब्बतों और उनकी मौजूदगी की नेमत को हमने कभी इस तरह महसूस ही नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए। वो सबक जो हम अपने बड़े होने के ज़ोम में उन्हें पढ़ाते रहे कि आपको नहीं पता, आपको इस बात की समझ नहीं लग सकती, इस बात की गहराई और इसके असर पर कभी हमने गौर ही नहीं किया कि हमारी असल तालीम इन पर अपने बड़ेपन या ज्यादा तालीम और तजर्बे की धाक बिठाने पर नहीं, बल्कि इन्हें इसी तरह नरमी और आजिज़ी से हर बात समझाने पर है जैसे वो हमें हमारे बचपन में सिखाते थे, और इन्हें इनका वही मकाम और इज्जत देने पर है जैसी इज्जत हम उन्हें बचपन में एक बच्चे की हैसियत से उनके मोहताज होने पर देते थे। अपने वालिदैन के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें ताकि बाद में माजी को सोचकर पछतावा ना हो कि काश हर काम और मसरूफियत छोड़कर ज्यादा वक्त माँ बाप के साथ रह लेते, क्योंकि ये वक्त सोचने में बहुत तवील लेकिन गुजरने में बहुत मुख्तसिर होता है। याद रखें कि इनके साथ बिताए गए वक्त के बाद शायद हमारे पास ऐसे बार बार मिलने का मौका ना हो। ये नेमत कब छिन जाए हम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। हमारा अपने वालिदैन के साथ गुजारा गया वक्त एक काउंट डाउन होता है जिसमें हर गुजरता दिन इनसे मिलने के मौके को कम कर देता है, और इन लम्हात को जितना हो सके एंजॉय करें, इनके साथ के वक्त को यादगार बनाएं, वरना उम्र भर की दूरी हमेशा मुंतजिर रहती है। आपका अपने माँ बाप से किया गया सलूक, चाहे वो अच्छा हो या गलत, ऐसी तहरीर है जिसे लिखते तो आप अपने हाथों से हो, लेकिन इसे आने वाले वक्त में आपकी औलाद अपने अमल से आपको पढ़कर सुनाती है। अगर इस वक्त में आप उनकी दुआएं समेट लोगे तो वो दुआएं आपके दोनों जहां को संवार जाएंगी, और अगर इनकी आंख में आपकी वजह से आंसू आए और वो मरते वक्त आपसे राजी ना हुए तो आप अपनी दुनिया और आखिरत खुद अपने ही हाथों तबाह बर्बाद कर लोगे। छोटी सी खुशी, थोड़ा सा प्यार, हल्की सी मुस्कुराहट वालिदैन को निहाल करने के लिए काफी होती है। इन्हें कभी किसी किस्म की खुशी या इख्तियार से महरूम ना करें। सुनने का इख्तियार, कहने का इख्तियार, डांटने का इख्तियार और प्यार करने का इख्तियार, यही सब इनकी खुशी है और यही इनकी छोटी सी दुनिया है।